बंटवारा। यह कथा है एक छोटे से गांव की, जहां शांति और हर्ष का माहौल था। उस गांव में एक सयानी और कुशल महिला रहती थीं, जिनका नाम था सुमित्रा जी। सुमित्रा का एक बड़ा परिवार था, जिसमें उनका बेटा राजू और बहू सीमा और उनकी 3 छोटी बच्चियां शामिल थीं। सुमित्रा जी की रसोई पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वह हर पकवान को अपने हाथों से बनाकर स्वाद में 4 चांद लगा देती थीं। समय बीतता गया और सुमित्रा जी के अब बूढ़े होने के कारण उनकी हालत कमज़ोर होती गई। उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, बेटा राजू और सीमा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। लेकिन याद रखना, इस रसोई में हमेशा प्यार और सहयोग बना रहे। राजू और सीमा ने उनकी बात खुशी खुशी मान ली और रसोई का काम संभालने का जिम्मा लिया। लेकिन जब रसोई का जिम्मा उनके ऊपर आया तो आपसी मतभेद शुरू हो गए। राजू चाहता था कि खाना बनाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हो, जबकि सीमा भी रसोई में अपना योगदान देने की इच्छा रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनमें मतभेद झगड़े में बदल गए और रसोई का वातावरण गर्म हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए सुमित्रा जी ने एक दिन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, रसोई का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि सब कुछ शांति से चल सके। सुमित्रा जी ने सुझाव दिया कि रसोई को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा राजू का होगा और दूसरा हिस्सा सीमा का। अगले ही दिन से राजू और सीमा ने अपना अपना हिस्सा संभाला। राजू ने अपने हिस्से में से अपने तरीके से खाना बनाना शुरू किया, जबकि वहीं सीमा ने अपने हिस्से में अपनी पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ काम शुरू किया। दोनों ने अपना अपना काम बखूबी से निभाया। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों को यह महसूस हुआ कि अब सुमित्रा के हाथों का वह पुराना स्वाद नहीं आ रहा था। राजू और सीमा के बीच के संघर्ष का असर उनके खाने के स्वाद पर पूरा असर पड़ने लगा था। लोग धीरे धीरे उस पुराने खाने को याद करने लगे और सुमित्रा जी से उनके बारे में पूछने लगे। सुमित्रा जी ने इस समस्या को समझा और एक दिन राजू और सीमा को फिर से अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, खाने का असली स्वाद प्यार, सहयोग और एकता में है। यदि तुम दोनों अलग अलग काम करोगे तो खाने में वह पहले जैसा स्वाद कभी भी नहीं आ सकेगा। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कि
दोनों मिलकर काम करें और अपने अपने गुणों को मिलाएं। राजू और सीमा ने यह सुमित्रा की बात मान ली और फिर से मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मिलकर काम करने की योजना बनाई। राजू ने सीमा की रेसिपीज़ को ध्यान से सीखा और सीमा ने भी राजू के खाना बनाने के तरीकों को समझा। दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे रसोई में फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। गांव वाले फिर से सुमित्रा जी की रसोई के खाने की तारीफ करने लगे। इस बार राजू और सीमा के बीच कोई भी मतभेद नहीं था, किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। दोनों ने मिलकर साथ काम किया और रसोई को पहले से भी अधिक शानदार बना दिया। वे समझ गए थे कि जब तक सहयोग और एकता नहीं होगी, तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार रसोई का बंटवारा अब एकता और सहयोग में बदल गया। सुमित्रा जी के आशीर्वाद और राजू सीमा की मेहनत से उनकी रसोई गांव की सबसे प्रसिद्ध रसोई बन गई। सुमित्रा जी ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए प्यार, सहयोग और एकता बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।